रामायण का चौथा कांड किष्किंधा कांड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा व कहानी चैनल पर। और इस चैनल से आपको धार्मिक सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, पारिवारिक कहानियाँ, शिक्षाप्रद और नैतिक कहानियाँ और पूजा पाठ से जुड़े हुए विधि विधान के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। किष्किंधा कांड, हम यहाँ पर रामायण के 7 कांडों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा किष्किंधा कांड जो कि चौथा भाग है, हम इसको पढ़ेंगे। किष्किंधा कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का चौथा कांड है। माँ सबरी के उद्धार के पश्चात, इससे पहले हमने अरण्य कांड में पढ़ा था कि राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए माँ सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उनके यहाँ पर झूठे बेर खाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, माँ सबरी के उद्धार के पश्चात श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के निकट जा पहुँचे। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और बाली और सुग्रीव के बीच में झगड़ा या फिर युद्ध चलता ही रहता था। तो सुग्रीव को ये आशंका हुई कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो। हनुमान को श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। जो हनुमान जी थे वो वानर सेना के सेनापति थे, वानर सेना में थे, और जो सुग्रीव थे वो वानर राज थे, यानी कि वानरों के प्रमुख थे। तो सुग्रीव ने ये पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा और ब्राह्मण का रूप धरकर कि ये दोनों वीर कौन हैं, ये पता करके आओ। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पास ब्राह्मण का रूप धरकर उनकी जानकारी लेने के लिए गए, तो उन्हें ये पता चला कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई वीर नहीं हैं, बल्कि ये तो श्री राम भगवान हैं। और ये जब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने श्री राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में वे उनकी पूरी सहायता करेंगे। साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में भी बताया। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गए और वर्षा तथा शरद ऋतु बीत गए। राम के नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लागने के लिए कहा, किंतु हनुमान जी इतनी दूर कैसे जाएंगे। तब हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि मैं इतनी दूर कैसे जा पाऊंगा। तब जामवंत जी ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया और बताया कि उन्हें श्री भृगुवंशी जी को परेशान करते थे, जिससे तंग आकर उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया। हनुमान जी एक ऋषि थे भृगुवंशी, जिनको तंग किया करते थे। तब ऋषि ने उन्हें ये श्राप दे दिया कि आप अपने बल और तेज को सदा के लिए भूल जाएं, लेकिन जब कोई आपको आपकी शक्तियां याद कराएगा, याद दिलाएगा, तभी आप उसका उपयोग कर सकोगे। तो यहाँ पर इतना ही है।
ये हमारा किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में जब यही होता है कि राम जी वहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है और वो सीता जी की खोज में चले जाते हैं। इसके बाद हमारा जो लंका कांड है, लंका कांड, सुंदर कांड और फिर उत्तरकांड, ये 3 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं, उनको भी हम पढ़ लेंगे। ये आपके जो छोटे बहन भाई बच्चे जो आजकल जो पीढ़ी है उनको इनके बारे में नहीं पता होता है, तो ज़रूर उनको बताना चाहिए। ये रामायण महाभारत ज़रूर पढ़नी चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, और शेयर कर देना। धन्यवाद।